हर हर महादेव दोस्तों आज है हमारी यात्रा का 15वां दिन। और जैसे कि आपको पता है कल रात को ही हम लोग श्रीशैलम यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंच गए थे। हमने होटल लिया था। होटल देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से देखिए होटल है यहाँ पे ये, जिसमें 1500 रुपये का 3 ऑक्यूपेंसी का मतलब 4 ऑक्यूपेंसी का रूम था। हम 3 थे तो हमने 1500 रुपये में AC वाला रूम यहाँ पे ले लिया था। रात को लगभग रूम हमें जो मिला था वो 10:30 के आसपास रूम हमें मिला था। और आज के जो दर्शन है, अभी टाइम हो गया सुबह के 4:15 और हम लोग निकल चुके, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम जल्दी से यहाँ पे निकले हैं। हम 3 बजे उठ गए थे और अभी जाके देखते हैं क्या भीड़ भाड़ का क्या है और वहाँ के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सब हम आपको शेयर करेंगे। देखिए, इस पूरे महीने में हम करने वाले हैं 10,000 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम होने वाले हैं। अभी तक हम 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, एक साथ हम जाके आए थे और एक धाम हम कवर कर चुके हैं। अभी आज का जो है वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटी है और उनके क्या इतिहास है, वो सब चीज़ों के बारे में हम वहाँ चल के बात करेंगे। अभी हम रुके हुए हैं लगभग 10 किलोमीटर दूर, 4:15 हुए हैं तो लगभग 20 मिनट हमें लगेगी। तो हम 4:30 पौने 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ जाकर देखते हैं लाइन में कितनी भीड़ है, कितना टाइम लगता है, वो सब चीज़ें आपको हम यहाँ बताते रहेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हम आज़ाद परिंदे के नाम से आपको हम तीनों ही जगह आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ ज़रूर कीजिएगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा ताकि हम इस यात्रा को और भी शानदार तरीके से आप लोगों तो घर बैठे दिखा सकें। और आप पूरे नई वीडियो अगर देखना चाहें, पुराने जो ज्योतिर्लिंग है उनके मैंने पूरे प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम देखिए निकल चुके हैं, अभी 4:21 एग्जैक्ट हो रखी है। और किलोमीटर की बात करूँ मैं तो किलोमीटर आप देख सकते हैं 21,162 किलोमीटर अभी हुए हैं। और बिल्कुल एकदम अभी तो पूरा अंधेरा है, मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं खुला और हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 4:40 और हम पहुंच चुके हैं। देखिए, पार्किंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वैसे ओपन पार्किंग है इस तरीके से, तो हमने भी लगा दी है। वहाँ पे जूते वगैरह हम गाड़ी में छोड़े हैं, क्या पता आगे क्या व्यवस्था है, तो उस हिसाब से हम यहीं छोड़ के आ गए। मोबाइल वगैरह तो है ही, मोबाइल जमा करेंगे तो मोबाइल जमा करा देंगे। बाकी पास वगैरह कुछ व्यवस्था बैठती है तो आपको जरूर हम बताएंगे यहाँ पे, और दर्शन के बारे में बताएंगे। अभी तो देखो ऐसे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला कोई सिस्टम लग नहीं रहा, और फिर भी देखते हैं क्या सीन रहता है आगे। ये देखिए सामने ये सर्किल है, सर्किल से होते हुए बिल्कुल सामने की तरफ आपको जाना होता है। बिल्कुल वहाँ उस तरफ जाके फिर मंदिर आगे आता है। ये देखिए ऐसे यहाँ पे खूब सारी सदन है, तो उनके अंदर जैसे मैंने बताया कल हमने खूब ट्राई किया, इनमें सब में कम से कम 25-30 में हम घूम चुके थे, लेकिन हमें कहीं पे भी रूम नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे लगभग रूम प्री बुकिंग रहते हैं, तो आप जब भी आएँ तो ये ज़रूर ध्यान रखें, या तो पहले से बुकिंग करवा के आएँ या फिर कोई और व्यवस्था, जैसे कि हम लोग फिर नीचे जाके वहाँ रुके, जो सुंडी पेंटा करके जगह थी वहाँ रुके, तो उस हिसाब से फिर आप भी वहाँ पे रुक सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सर्किल से आप सामने आएंगे तो यहाँ पे ये एक चौक सा आएगा, यहाँ पे बत्ती वगैरह जलाते हैं, और यहाँ से फिर लेफ्ट साइड में घूमेंगे तो उस तरफ दर्शन के लिए व्यवस्था है। तो देखिए कुछ इस तरीके से पूजा करते हैं यहाँ पे बत्ती वगैरह जला के। और यहाँ पे देखिए मैं बात करूँ तो देखिए जो पास जो है वो 3 प्रकार के पास है। एक तो शीघ्र दर्शन, एक अति शीघ्र दर्शन, और एक जो है वो है स्पर्श दर्शन। तो शीघ्र दर्शन 150 रुपये का है, अति शीघ्र 300 रुपये का, और स्पर्श दर्शन जो है वो 500 रुपये का है। उसके अंदर एक चीज़ है कि उसमें कपड़े जो अनिवार्य हैं, धोती या फिर लुंगी वगैरह पहन के ही आप स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। व्यू कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। इस टाइम पे भीड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइम पे भीड़ का नज़ारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल इस वाले चौक से बिल्कुल सामने की तरफ है, लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं है। एंट्री जैसे मैंने बताया आपको लेफ्ट साइड की, वहाँ से जाके एंट्री लेनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग उधर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, एंट्री करते हैं, देखते हैं आगे कितनी क्या भीड़ है और क्या व्यवस्थाएं आगे होती हैं। एक बार अगर टाइम मिलता है यहाँ दर्शन के दौरान तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ के बारे इतिहास के बारे में। अदरवाइज़ मैं एक बार पहले दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ का क्या इतिहास है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल के लिए बोल रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है। सेल फोन आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस सेल फोन सुनाई दे रहा, तो हमें लग रहा है कि शायद वो सेल फोन की ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से एंट्री हम ले लेते हैं। तो बिल्कुल मोबाइल जमा कराना पड़ेगा। देखिए जूते वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पे है रखने की, यहाँ पे आप रख सकते हैं। हम लोग तो वैसे गाड़ी के अंदर रखे हैं तो वो ज़्यादा ठीक है। लाइन वाइन हो तो बाई चांस या जूतों के अंदर भी तो वो दिक्कत हो तो उसमें हम पहले से, ये देखिए अगर आपने सुना हो तो सेल फोन हमें समझ में आया, उसके आगे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इधर क्लॉक रूम वगैरह वो बने हुए हैं तो आप जमा करा सकते हो। तो इसीलिए हमने क्या है कि जूते तो हमने गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिए थे ताकि लाइन वगैरह लगे तो उसमें दिक्कत नहीं आए। मोबाइल ठीक है, क्या पता कहाँ तक क्या कवर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मोबाइल तो हम ले ही आए थे। ये देखिए यहाँ पे मोबाइल काउंटर है, और यहाँ जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ 10 रुपये यहाँ पे चार्ज है।
ये देख ली सामने, अगर आप देख पा रहे होंगे तो बैग वगैरह वो भी अलाउ नहीं है। तो ये 10 रुपये मोबाइल का चार्ज है। मोबाइल हम लोग जमा करा देते हैं यहाँ पे, तो दर्शन करते हैं। जो भी अपडेट रहती है वो आपको बताएं कैसे क्या दर्शन हुए, कितना टाइम हमें लगा। दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। हमने 4:52 के आसपास मोबाइल जमा कराए थे और 5 बजे हम लोग लाइन में लग चुके थे। लगभग 5:30 बजे हमारे दर्शन हो गए थे। और फिर छोटे मोटे और भी मंदिर है, जैसे माँ पार्वती का भी मंदिर है और बहुत सारे शिवलिंग है यहाँ पे, वो कंप्लीट दर्शन करते करते और कंप्लीट बाहर आके हमने मोबाइल जो रिसीव कर लिया वो कर लिया 5:52 पे। 1 घंटे के अंदर कंप्लीट दर्शन हो चुके हैं। सभी मंदिरों के अंदर छोटे मोटे जो भी शिवलिंग है सबके दर्शन हो चुके हैं और पार्वती मंदिर के भी दर्शन हो चुके हैं। तो अब देख लीजिए, अब हम लोग बिल्कुल बाहर आ चुके हैं जहां से हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो पूजा पाठ होती है इस वाले सर्किल पे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये। अब हम चलते हैं कार की तरफ। आगे का नेक्स्ट का क्या प्लान है वो हम बैठ के एक बार कार में बात करते हैं, बताते हैं आपको क्या रूट प्लान है आज का। दर्शन करके हम बाहर निकले, उसके बाद में थोड़ा सा आगे चले तो हमें यहाँ पे एक बढ़िया सुबह सुबह नाश्ते की दुकान दिख गई। तो ये मसाला डोसा हमने मंगाया है, प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, 60 रुपये का एक मसाला डोसा। क्या टेस्ट वेस्ट कैसा है? रमेश भाई बता रहे टेस्ट भी अच्छा है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं मल्लिकार्जुन के इतिहास के बारे के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले बताता हूँ, आंध्र प्रदेश में कर्नूल जिला है, वहाँ पे कृष्णा नदी के तट पर और पहाड़ियों के बीचों बीच ये स्थित है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती जी के जो पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश जी, उनके विवाह के लिए एक कंपटीशन टाइप का हुआ, जिसके अंदर ये था कि जो भी धरती के जो सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा उसको उसकी शादी मतलब पहले की जाएगी। तो कार्तिक जी अपने वाहन, उनका वाहन जो मोर था उसको लेके वो निकल लिए धरती के चक्कर लगाने के लिए। और गणेश जी ने जो है वो दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, अपना जो वाहन मूसक है उसको लेके भगवान शिव और पार्वती जी के ही चारों तरफ चक्कर लगा के फिनिश कर दिया। तो पूछा गया कि भाई ये क्या किया, तो बोले ये आप ही हमारे तो भगवान हो, आप ही हमारे तो दुनिया हो, तो आप ही हमारी धरती हो, तो आपके चक्कर लगा लिया तो हमारा हो गया सब चक्कर। तो इस वजह से गणेश जी जीत गए। तो कार्तिकेय जी नाराज हो गए। नाराज होकर जो दक्षिण भारत की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, जो कि श्रीशैलम जो है, यहाँ आके वो बस गए। तो उनको मनाने के लिए भगवान शिव और पार्वती जी यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। तो उनको यहाँ पे मल्लिकार्जुन के नाम से जाना गया और जो माँ पार्वती है उनको यहाँ पे ब्रह्मरंभा देवी के नाम से जाना गया, जो कि यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर आज यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे देखिए कई राजाओं का योगदान रहा है यहाँ इसके विस्तार के लिए, स्पेशली विजयनगर जो साम्राज्य उनका बहुत बड़ा यहाँ पे हो रहा। और एकमात्र ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि शक्तिपीठ के अंदर भी ये काउंट किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है और भी आपको कुछ देखने को मिलेगी। तो ये मोटी मोटी जो चीज जो थी यहाँ की जो कथाएं जो आप सुनने में आती है वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आज का जो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा रूट प्लान, मैप प्लान, वो रहेगा यहाँ से हम जाएंगे तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी की अगर हम ऑनलाइन मैंने देखा अभी तो लगभग 450 किलोमीटर वो दिखा रहा है, 8 घंटे के आसपास का रास्ता है। वो हम आज कवर करेंगे, फिर वहाँ पे आपको दिखाएंगे। रास्ते में कुछ आता है तो वो जरूर दिखाएंगे। और वहाँ तिरुपति बालाजी के जो दर्शन होते हैं वो कैसे क्या दर्शन होते हैं, क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करता हूँ, जैसे मैंने दिखाया, जूते चप्पल का आराम से स्टैंड मिल जाता है आपको। मोबाइल 10 रुपये पर मोबाइल के हिसाब से आ जाता है। 1 घंटे में मोटा मोटा दर्शन कर लिया। लेकिन अगर आप टाइम से आते हो, यानी सुबह अगर 5 बजे में लाइन में लग गया था तो उस हिसाब से अगर आते हो तो आपके दर्शन घंटे भर में हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ लोग बताते हैं कि 4 से 6 घंटे तक का भी टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो उसका विशेष आप ध्यान रखिए। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आते हो तो बिल्कुल टाइमली यहाँ पे आप पहुंच जाइए, तो आप इजीली बढ़िया दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। माँ पार्वती के बहुत बड़ा अच्छा मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन जरूर करके जाइए। मंदिर पे आप जाएंगे उससे पहले लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास ये गणपति जी का मंदिर भी आता है, श्री साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल करके। तो यहाँ पे भी आप जरूर दर्शन करके जाएं जब भी आप इधर आएँ। तो ये लगभग 2.5 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। जो मेन जो मंदिर है मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, वहां से 2.5 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। मेन रोड पे ही है, कहीं अंदर नहीं जाना आपको। इसी रोड से गुजरते हैं तो यहीं से आप दर्शन करके फिर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर आप रिटर्न में आते हुए दर्शन कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का प्रांगण देखिए कुछ इस तरीके से है। फिलहाल तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन कल शाम को जब हम आए थे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो मॉर्निंग में मतलब दोनों जगह इजीली दर्शन आपके मॉर्निंग में हो सकते हैं। तो आप मॉर्निंग का ही ट्राई करें, फैमिली के साथ आए तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे मेन जो मंदिर है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा। ये कुछ चार्जेस वगैरह है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। यार पूजा अर्चना वगैरह के चार्जेस है, तो उस हिसाब से आप ये भी करवा सकते हैं। लीजिए यहाँ से आप भी दर्शन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे गणेश जी महाराज की मूर्ति है, तो आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन यहाँ पे होते हैं। शाम को भीड़ रहती है, अभी तो कोई खास भीड़ नहीं थी। अभी हम दोनों जगह दर्शन कर लिए हैं, मल्लिकार्जुन और जो गणपति महाराज है दोनों के दर्शन कर लिए। निकल चुके हैं अब हम
तिरुपति बालाजी की तरफ अभी आप देख सकते हैं। देखिए 7 घंटे 56 मिनट 418 किलोमीटर 2:52 पे पहुंचा रहा है। अभी 6:56 हुए हैं, तो वो लगभग हम अगर हम 2 घंटे का भी एक्स्ट्रा मान के चले तो 5 बजे से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। देखिए इस जंगल को तो मैंने कल के वीडियो में आपको, कल के ब्लॉग में पूरा दिखाया ही था। अभी वापस इसी रास्ते से हम जा रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा था वो ये है कि इस जो क्षेत्र है यहाँ का, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है ये पूरा, और बहुत बड़ा। जिस जंगल तो मैंने बताया था लगभग 75 किलोमीटर तो हमने कवर किया था। आगे कितना बड़ा है वो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो हमने कवर किया था। हम लोग लगभग 40 किलोमीटर चले मल्लिकार्जुन से, तो हमें एक रास्ते में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक मंदिर दिखाई दिया, जो कि मैं आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हो। देखिए श्री अयप्पा स्वामी देवस्थानम करके एक मंदिर है। बहुत ही अच्छी इसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगी, तो हमने यहाँ एक बार रुकने का डिसीजन लिया। देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अंदर से भी एक बार दर्शन भी कर लेते हैं और साथ में आपको व्यू भी इसका दिखाते हैं। बहुत यूनिक डिज़ाइन में ये बना हुआ है। ये देखिए मंदिर की जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है बहुत ही यूनिक तरीके से देखिए दिखाई दे रही है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक शिवलिंग भी यहाँ पे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से व्यू है और ये मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके से है। एक बार दर्शन कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे की तरफ निकलेंगे। दोस्तों मैंने बताया था आपको, हम जब निकले थे तब लगभग 410-20 किलोमीटर के आसपास था। अभी 213 किलोमीटर अभी है और 3:26 में पहुंचा रहा है। 3 घंटे 53 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। अभी 11:33 हो रही है। रोड की देखिए बात करें हमें, रोड मैक्सिमम जो रोड आई है अभी तक वो 2 लाइन या फिर 4 लाइन रोड आई है, लेकिन एक्सप्रेस वे तो कहीं नहीं आया। लेकिन जो रोड है काफी स्मूथ है, आराम से 80-90 की स्पीड आराम से मेंटेन होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं चलो 4 लाइन मतलब 6 लाइन नहीं आए, हाईवे नहीं आए, मतलब एक्सप्रेस हाईवे नहीं आए, ऐसी रोड भी रहे तो भी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक का जो लगभग 200 किलोमीटर का जो हमारा जो अभी तक का रहा रास्ता, काफी स्मूथ रास्ता रहा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने की तरफ आप देखें चारों तरफ ग्रीनरी वगैरह, मतलब आराम से एंजॉय करते हुए जाने वाला रास्ता है। दूसरी चीज क्या है कि 2 लाइन और 4 लाइन है और इसमें क्या इतना ट्रैफिक नहीं है, तो ये थोड़ा सा और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है कि ट्रैफिक नहीं, तो आप गाड़ी मेंटेन भी हो जाती है और आराम से स्मूथ चलती है। आप देखिए रोड एकदम बिल्कुल नई चक्का से, ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे 1 आध महीने पहले ही बनी हो रोड, ऐसा लग रहा है। तो रोड काफी अच्छी है और चारों तरफ का नजारा तो आप देख रहे हो, पहाड़ियों का, माउंटेन वगैरह, ग्रीनरी वगैरह का इनका शानदार सा व्यू है। तो आराम से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम। ज्यादा हमें पता है कि आज दिन में जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, तो 3:30 का इसमें टाइम दिखा रहा है, तो लास्ट 5 बजे आप मान लो। दिन में अभी लंच वंच करेंगे तो फिर भी हम 5 बजे के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, तो कोई ज्यादा हमें जल्दीबाजी है नहीं। ये देखिए आप कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत से शानदार सा माउंटेन व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रोड बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है तो 2 लाइन, लेकिन स्मूथ है, व्हीकल इतने ज्यादा नहीं है, ओवरटेकिंग वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रीनरी वगैरह ये बहुत अच्छे नज़ारे हैं। माउंटेन व्यू भी बहुत शानदार व्यू आ रहा है माउंटेन्स का भी। टाइम हुआ अभी 12:06, 175 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे 17 मिनट का रास्ता है। गाड़ी अभी चल चुकी है 21,421 किलोमीटर। अभी हम लगभग वहां से आ चुके हैं 250 किलोमीटर के आसपास। एक और चीज देखिए, माउंटेन व्यू वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। अभी कुछ खाने के लिए रुके हैं, ये ढाबा है, नाम वगैरह तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ इंग्लिश में दाल तड़का वगैरह जो लिखा है वो हम समझ पा रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मोटा मोटा देखिए मैं बताता हूँ, 250 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं। इस रोड पे, इस हाईवे पे ढाबे वगैरह भी आपको नहीं मिलेंगे। और सीएनजी तो बिल्कुल भूल ही जाओ आप, सीएनजी तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सीएनजी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ है। तो ये सब चीज़ें अगर आप पहले से फुलफिल कराना चाहो तो वो करवा लो। पेट्रोल पंप तो फिर भी चलो मिल जाते हैं, पेट्रोल में कितनी समस्या नहीं है, तो पेट्रोल आप ले सकते हैं। सीएनजी में नहीं मिलेगी आपको, और रेस्टोरेंट वगैरह भी बहुत कम मिलेंगे, तो जहाँ पे आप मिल जाए वहीं आप खाना खा लो। हमें घूमते भी इस वाले हाईवे पे हम चल रहे थे, तो यहाँ से अभी घुमाया है 150 किलोमीटर, बोर्ड पे दिखा रहा है कि हमने मंदिर की लोकेशन लगा रखी थी, तो वो 175 किलोमीटर दिखा रहा है। तो यहीं पे हम खाना खा के फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो खाना आ चुका है, ये हमने टमाटर चटनी मंगाई है, रोटी कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलती है, और दाल है, सलाद है, जीरा राइस मंगाया रमेश भाई ने। खा लेते हैं एक बार, बताते हैं क्या कुछ कॉस्ट यहाँ पे रहती है। 96 रुपये का बिल हो गया है। रेस्टोरेंट देख सकते हो आप, ये भैया है, यहाँ मिलेंगे, ये वाला जो रोड घूमते ही यहाँ पे मिलते हैं। क्या नाम है अपने रेस्टोरेंट का? राजना ढाबा। राजना ढाबा। और ये कौन सी रोड है? तिरुपति है। और ये वाली? नेल्लोर। लेनोर, नल्लोर। नल्लोर रोड से जैसे घूमेंगे तिरुपति की तरफ, जो 150 किलोमीटर वाला मोड़ है, वहाँ पे मिलेगा रेस्टोरेंट। अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से।
596 हमने ये लिया है। इसमें देखिए, आप देख सकते हो, दाल हो गई, टमाटर हो गया, रोटी हो गया, जीरा राइस हो गया, बटर मिल्क हो गया, 60 रुपये की आइसक्रीम हो गई। तो ऐसे कुछ करके देखिए। ये ढाबा अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल का ढाबा है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास ये रहेगा। तो अब आगे चल के आपको जो भी आगे के व्यूज़ आते हैं हम आपको बताते हैं। CNG लिए, CNG यहाँ पे 90.50 है और टोटल 580 रुपये की CNG यहाँ पे आई है। 2:58 हो चुके हैं, 19 मिनट दिखा रहा, 8.5 किलोमीटर दूरी पे हम 3 बजे हम पहुँच जाएंगे। ये हाईवे पे पहला CNG आया है, यानी कि कुल मिला के जब से हम निकले हैं, कहाँ से निकले थे हम? मल्लिकार्जुन से। वहाँ से निकलने के बाद में ये पहला ही हाईवे है जो कि पहला ही CNG है जो कि लगभग 220 किलोमीटर के आसपास हमें 200 नहीं 420 किलोमीटर के आसपास हमें मिला है। तो आप ये देख लीजिएगा, फ्यूल तो आप हमेशा रखो गाड़ी में फुल करवा के टैंक को। CNG का कोई भरोसा नहीं है, CNG कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले, यही रास्ते हैं। बाकी रास्ते तो देखिए एकदम परफेक्ट थे, रास्तों की कोई दिक्कत नहीं आई हमें। 2 लाइन भी आई तो वो भी परफेक्ट थी, 4 लाइन आई वो भी परफेक्ट थी। क्या हम लोग तिरुपति सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मेन एंट्रेंस दिखाई देगी। और सिटी जो देखने में हम बाहर से जो देखते आए हाईवे से, थोड़ी अच्छी बड़ी सी सिटी लग रही है ये। तो देखते हैं आगे यहाँ पे होटल वगैरह भी कैसे क्या मिलती है। उससे पहले आज अभी हम क्या है कि हमने सुना है कि दर्शन का जो है थोड़ा सा बड़ा टिपिकल मामला है, तो वो देखेंगे। लोग बोलते हैं यहाँ 18-20 घंटे लग जाते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं दर्शन में। पास सुबह 3 बजे पास लेना पड़ता है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। जो यहाँ पे आ चुके लोग, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया है। अब देखते हैं, पहले सबसे पहले यही सर्वे करेंगे क्योंकि हम टाइमली पहुंच चुके हैं। गाड़ी अभी चल चुकी है 21,571 किलोमीटर, 3:06 हो गई है और सिटी के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है रामानुज सर्किल और भी कुछ 2-3 नाम लिखे हुए हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा। नंद सर्किल, ये दे नंदी सर्किल और ये सब कुछ इस टाइप से। अब देखते हैं आगे। यहाँ पहुंचने के बाद में हमने ट्राई किया एक बस स्टैंड, यहाँ पे तरुमाला बस स्टैंड, उसके बिल्कुल सामने के अंदर श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे फ्री जो टिकट है वो वहाँ पे मिलती है। लेकिन जब हमने बातचीत करी तो पता लगा कि जो टिकट मिलेगी वो कल यानी संडे को हमें सुबह 4-5 बजे तो टिकट मिलेगी और उसके बाद मंडे के अंदर उसके में दर्शन की टाइमिंग रहेगी। तो हो सकता है हम इसको स्किप करें, लेकिन एक बार हम क्या ऊपर चल के देखना चाह रहे हैं कि अगर बाई चांस वहाँ कुछ और व्यवस्थाएं हो या फिर नहीं होती है तो हम वहाँ जाके एक बार पावन धरती पे जाके बाहर से जो भी है दर्शन या ऑनलाइन दर्शन बाहर से हो रहे हैं या फिर वहाँ पे वैसे भी दर्शन करके हम आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए चेक पॉइंट है, ये शपथगिरी चेक पॉइंट करके ये है, तो ये है। और बाकी एक और उन्होंने बताया हमें कि 10,500 रुपये का डायरेक्ट कोई दर्शन का भी है, तो वो एक बार वहाँ चल के हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब मैं बताता हूँ, ये लगभग जो वो श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स है वहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये चेक पॉइंट 18 किलोमीटर है और रास्ते का जो है लगभग 1 घंटे का टाइमिंग लगता है। तो एक बार चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। वहाँ चेक पोस्ट पे हम चेक करा के आगे निकल चुके हैं। देखिए चेक पोस्ट के बारे में बता दूँ, वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा कि फिर एक काम करते हैं कि वापस ही ले लेते हैं क्योंकि दर्शन का तो वैसे भी व्यवस्था आज हमारी होनी है। तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रहे थे कि ठीक है फिर हम रामेश्वरम की तरफ ही बढ़ते हैं, जो भी रास्ता आज कट जाएगा वो काट लेते, क्योंकि टाइम अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ था, 4 बजे थे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप वापस घुमा नहीं सकते, एक बार चेक तो करवा के ही वापस घुमा सकते हो आप। तो फिर हमने चेक करवाया, चेक करवाने के बाद हमने सोचा फिर जब घुमा ही लिया, 20-25 मिनट का टाइम है, कम से कम ऊपर चल के एक बार व्यवस्थाएं तो देख आते हैं। इस वजह से हम फिर ऊपर की तरफ अभी जा रहे हैं। वहाँ से मोटा मोटा 18 किलोमीटर के आसपास 30 मिनट का रास्ता है। अभी हम देख लो कि 12 किलोमीटर बचा है, 24 मिनट में हम पहुंच जाएंगे ऊपर। देख लेते हैं क्या व्यवस्था है। साथ साथ में अभी चलो वहां तक जाने का एक्सपीरियंस तो ले आते हैं, कम से कम कभी दोबारा आए तो ध्यान में रहे कि कैसे क्या व्यवस्था है। देखो यहाँ पे रोड पहाड़ों की रोड है, लेकिन एकदम स्मूथ रोड है, बढ़िया शानदार व्यवस्था यहाँ पे है। अगर व्यू की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देखिए सामने पहाड़ का व्यू, इस तरफ भी देखेंगे, जगह जगह बैठने के हिसाब से व्यवस्था और ग्रीनरी तो पूरी शानदार मजेदार यहाँ पे है ही है। तो एक बार ऊपर की तरफ चल के आपको एक बार वहाँ का व्यू और दिखा देते हैं क्या व्यवस्था है। क्या पता कुछ दर्शन की कोई व्यवस्था बैठ जाए, कोई गणित बैठ जाए तो बात अलग है, नहीं बैठती है तो हम बाहर से दर्शन करके पावन धरा को टच करके ही वापस आगे की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बस स्टैंड है और कुछ दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाती है। मंदिर के दर्शन के लिए आपको उस तरफ जाना पड़ेगा वहाँ पे। और ये देख लीजिए, ये यहाँ का व्यू है। मैंने यहाँ पे हेल्प डेस्क में पूछा तो उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप नॉर्मली जा सकते हैं। बस यहाँ फ्री बस सेवा भी है, वो आपको डायरेक्ट लाइन जो है वहाँ पे आप छोड़ देगी। और अगर आप जाना चाहे पैदल तो लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल, यहाँ से जो बस स्टैंड है यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ पे नॉर्मल कुछ भी टिकट वगैरह की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाओ, लाइन में लगो। टाइमिंग लगभग 6 घंटे के आसपास की टाइमिंग आपको वहाँ पे लगेगा, तो वो भी आप जाके आप आराम से वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। पर आपका टाइम होना चाहिए 6 घंटे के आसपास, उसके अंदर टोटल टाइम लगने वाला है। यहाँ पे देखिए दर्शन तो हमारे नहीं हो पाए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस।
अभी आप जो है यहाँ ज़्यादा सोच रहा था, साथ में वीडियोग्राफी वगैरह भी अलाउ नहीं थी, तो हम एक बार जहाँ स्टे करेंगे वहाँ एक बार आपको टोटल ओवरव्यू दूंगा। यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे बनाई है, जो संस्था है या फिर गवर्नमेंट ने बनाई है, वो पूरा ही ओवरव्यू आपको मैं देने वाला हूँ आज शाम को। तो यहाँ मंदिर से हमने लोकेशन लगाई है रामेश्वरम की, जो कि 624 किलोमीटर दिखा रहा है, 11 घंटे 52 मिनट का, और अभी शाम को 5 बजे हैं। तो अभी देखते हैं इसके अंदर जो भी 100, 200, 300 किलोमीटर जो भी हम कर पाए 9-10 बजे तक वो कर लेंगे। उसके बाद में तो फिर सुबह हम कवर, शाम तक कवर कर लेंगे। वहाँ के जो क्या नज़ारे हैं वो सब दिखाएंगे। अभी बीच में भी और कुछ आता है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज जो शाम का एंड में मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, उसके अंदर पूरा ही कंप्लीट यहाँ के बारे में बताऊंगा आपको पूरी जानकारी। वो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बीच में देखिए लगभग 8:15 हो गए, ये ढाबा दिखा, तो यहाँ हम रुक गए। सोचा पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक ठाक सा दिखा, बिल्कुल देसी स्टाइल टाइप का। अंदर चलते हैं, क्या कुछ इसके अंदर मिलता है वो आपको बताएंगे, उसके बाद में खाते हैं और आपको जो भी बिल बनता है वो बिल भी आपको दिखाएंगे। देख लीजिए अभी लगभग 8:15 हो चुके हैं। हमने मंगाई है रोटी प्लस मिक्स वेज और ये सब है। अजय भाई ने मंगाया है डोसा, चटनी वगैरह हो गई। तो 2 थाली हमने रमेश भाई और मैंने मंगाई है, और एक हमने कोल्ड ड्रिंक ली है। जो हमारा आया है वो है 410 रुपये का। इसमें डोसा 60 रुपये का एक डोसा है और 25 रुपये की चपाती है। रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके से है, ठीक है, अच्छा खाना था। तो आप भी अब कभी इधर से निकलें। ये चित्तूर पड़ता है ना, चित्तूर के अंदर ये लोकेटेड है। आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम है? गोविंद जी है, बढ़िया खाना खिलाते हैं ये। और चित्तूर में आंध्रा के बॉर्डर पे है ना, आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर पे पड़ता है ये। थैंक यू भैया। अभी देखिए टाइम हो चुका है 10:40। एक बार दिखा दीजिए पूरा। ये 7 घंटे 32 मिनट का रास्ता है रामेश्वरम का। 441 मिनट सुबह 6 बजे पहुंचा रहा है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं, लगभग आधे पौन घंटा हो गया। हमारा टारगेट ही था कि 10 बजे तक हम गाड़ी चलाएंगे। ऐसे देखो छोटे छोटे से गांव टाइप के कस्बे आ रहे हैं। अभी देखते हैं होटल मिलती है, उसके बाद में आज का व्लॉग जो है आपको पूरा देखना है, क्योंकि तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ स्टडी मैंने करी है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ के बारे में क्या कुछ है और साथ में दर्शन की व्यवस्थाएं क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा आप। जगह जगह देखो ऐसे ब्रिज आ रहे हैं जिसमें नीचे नदी है। अब नदियाँ तो कौन कौन सी है वो पता नहीं, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग के अंदर। फाइनली देखिए हमें मेन रोड पे एक होटल दिखी, जो है देन मोजी ग्रैंड इन करके एसी रूम हमने लिया है। ये कुछ इस तरीके से देखिए होटल है। होटल का व्यू भी ऐसे आपको दिखाएगा। पार्किंग वगैरह की पूरी आराम से बढ़िया जगह है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब जो रूम है वो AC 3 ऑक्यूपेंसी में हमने लिया है। 1500 रुपये का रूम में चलते हैं, एक बार रूम दिखाते हैं आपको, उसके बाद में आज के पूरे दिन की बात करते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है रात के 11-11:30 बजे और हमने रूम ले लिया। जैसे कि मैंने बताया था 1500 रुपये में 3 ऑक्यूपेंसी का हमने कुछ बार्गिंग कर करा के रूम ले लिया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रूम है। और अब आज के पूरे दिन की जर्नी की बात करते हैं। देखिए सुबह सुबह जैसे कि आपको बताया था हम लोग 3 बजे उठ गए थे, उसके बाद हम 5 बजे लाइन में लग गए थे। मल्लिकार्जुन के बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शन हुए। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतने जल्दी हमारे दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ कल शाम को जो देखी थी हमने, हमें लगा था कि 4-5 घंटे 3 घंटे तो कम से कम लगने ही वाले हैं। तो राजी खुशी बढ़िया अच्छे तरीके से दर्शन वहां से हुए। वहां से हम लोग निकल के फिर डायरेक्टली तिरुपति बालाजी के वहां पे आ गए। जो बीच का रास्ता था, जो लगभग 450 किलोमीटर का रास्ता था, बहुत ही शानदार रास्ता था, उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। अब तिरुपति बालाजी के आने के बाद हमने जब वहां पे ट्राई किया है दर्शन की क्या व्यवस्था है, और भी हमारे जानकारों से ट्राई किया, वहां पे जो लोकल हेल्प डेस्क है उससे भी हमने ट्राई किया। तो पूरा कंप्लीट ट्राई करने के बाद जो लास्ट में जो निष्कर्ष उसका निकला वो यही निकला कि जैसे आज हम टिकट लेते तो मतलब आज तो 4 तारीख थी, 5 तारीख को सुबह 2-3 बजे हमें टिकट मिलता, लेकिन 6 तारीख को भी हमारे दर्शन नहीं होते, 7 तारीख को हमारे दर्शन हो पाते। तो फिर वो हमारे लिए पूरा जो आगे का शेड्यूल है हमारा, जो 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का जो हमने शेड्यूल बनाया वो पूरा ही ऊपर नीचे हो जाता। हालांकि देखिए तिरुपति बालाजी हमारे 4 धाम ज्योतिर्लिंग के अंदर भी नहीं था, लेकिन क्या है कि हम लोग इधर से निकल रहे हैं, हमें मल्लिकार्जुन से रामेश्वर जाना था, तो बीच के अंदर हमें वहां से होते हुए बालाजी के यहाँ से होते ही जाना था। तो हमने एक बार सोचा कि चलो कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन ठीक है अब नेक्स्ट टाइम अलग से करेंगे तो आपको दिखाएंगे बिल्कुल वहां की क्या व्यवस्था है। वैसे मैंने मोटी मोटी व्यवस्था तो आपको दिखा दी। अब देखिए मैं वहां के बारे में आपको बता दूं, वहां पे जब भी आप आए आप एडवांस बुकिंग ऑनलाइन होती है, टिकट भी आप ऑनलाइन ले लीजिए। वहां की जो रुकने की व्यवस्था है, रूम की व्यवस्था है, वो भी ऑनलाइन होती है, बिल्कुल मिनिमम खर्चे पे वहां पे पूरी व्यवस्था आपको मिल जाती है। खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं वहां पे कंप्लीट आपको ऊपर मिलती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ डेवलपमेंट किया है। अब थोड़ा सा मैं तिरुपति बालाजी के बारे में बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया दिन में कि शाम को हम बात करेंगे। तो तिरुपति बालाजी जो है श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से ये मंदिर जाना जाता है, और भारत के प्रसिद्ध और धनी मंदिरों में से एक है। सबसे बड़ी बात है दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से भी एक ही है, और आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पे तो ये स्थित है ही।
इसके बारे में ज्यादा बात करें तो देखिए, जब पृथ्वी पे कलयुग स्टार्ट हुआ था तो भगवान विष्णु मानवता रक्षा के लिए उन्हें अवतार लिया था, तो उनके वहीं से वो आज अंबालाजी के नाम से, तिरुपति बालाजी के नाम से, या फिर अगर बोले तो वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। 2000 साल पुराना ये मंदिर की मान्यता है कि वह 2000 साल पुराना है। 7 पहाड़ियों, सप्तगिरी पहाड़ी के ऊपर ये बसा हुआ है, जो भगवान के 7 सिरों का प्रतीक माना जाता है। लाखों श्रद्धालु डेली यहाँ पे आते हैं, और यहाँ का तिरुपति का जो लड्डू है प्रसाद, शिव प्रसाद, विश्व प्रसाद, जो लड्डू प्रसाद है विश्व प्रसिद्ध ये प्रसाद होने वाला है। और भी कई सारी मान्यताएं, वो आप गूगल वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ की बात करूं, आज की टोटल दूरी तो लगभग 650 किलोमीटर हम लोग रनिंग अभी तक कर चुके हैं। और अब हमारा जो रामेश्वरम का जो दूरी है वो लगभग 434 किलोमीटर अभी यहाँ से दूरी होने वाली है। और टाइमिंग की बात करूं, लगभग 7 घंटे के आसपास, 7 सवा 7 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं। सुबह क्या क्या चीजें बीच में आती है वो सब तो आपको दिखाएंगे ही। आज के टोटल खर्चे की बात करूं, लगभग 7,500 रुपए के आसपास हमारा टोटल खर्चा हुआ। वो इसलिए बढ़ गया कि हमने लगभग 3200 रुपए की तो अलग से पेट्रोल ले लिया, और टैंक हमने फुल करवा लिया, ताकि कल भी हमारे साथ दिक्कत हुई थी तो आज दोबारा दिक्कत नहीं है, तो टैंक फुल कर लिया। 2 बार सीएनजी हमने करवा ली। ऐसे तो हम अगर करवाते तो हम 3 बार सीएनजी, यानी 2100-2200 रुपए की सीएनजी हमारी होती टोटली। लेकिन अभी एक्स्ट्रा हो गया था, इससे एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। बाकी रूम का तो लगभग वही हमेशा जो पर डे चलता था 1200-1500 रुपए, वही हमारा रहा। खाने पीने का भी वही सेम सा रहा। तो ये सब चीजें आज के दिन की रही। और देखिए, अगर आप हमारे वीडियोस को सुझाव देना चाहें, या फिर आप बताना चाहें कि जैसे अगर रामेश्वरम जा रहे हैं, उससे आसपास में कोई घूमने की जगह है, तो कमेंट करके भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं, साथ में बता सकते हैं कौन कौन सी जगह हम और कवर करें। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। तो रामेश्वरम चलते हैं। कल तो शाम को शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे, परसों सुबह दर्शन होंगे, तो वो सब चीजें आपको दिखाएंगे। कल दिन का ही पूरा ओवरव्यू तो हम आपको दिखाई देंगे। यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद में क्या क्या चीजें आपको दिखाने के लिए मिलती है। तो लगभग ये चीजें पूरी आज के वीडियो में थी। लेंगे फिर एक और नए व्लॉग में। आज 15 दिन यही समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।